हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर पढ़ा रखे हैं, करीब आपको 13 लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये इसमें कंप्लेंट रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री जल्दी समझ में नहीं आता है और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी हमको अच्छे से जल्दी से याद नहीं हो पाते हैं। बनाने के टाइम में तो फार्मूला देखकर बना लेते हैं, बाद में फार्मूला भूल जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मेरे सारे वीडियो को कंटिन्यूटी में देखो, अगर वीडियो देखना है तो। अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ोगे और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से इजी चैप्टर मैथमेटिक्स में और कोई नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और इसका बहुत बड़ा यूज़ भी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में भी और वहीं फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर ये चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हुआ ओके, तो आप समझ जाओ कि आपका फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सिर्फ 11th के लिए नहीं है, ये 12th में भी आपको काम आएगा और हायर क्लासेस में भी काम आएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग कोई पूरा चैप्टर को पहले एक कंटिन्यूटी में देखो, स्टार्टिंग से देखो और उसके अलावा पूरे फार्मूला को आप जब सवाल बनाओगे उस पर अप्लीकेशन करोगे, जितना सवाल बनाओगे उतना आपको फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला मुंह हिला के रटने का नाम नहीं है, फार्मूला वैसे याद नहीं किया था, वैसे वो सही तरीका नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद करना है तो मोर एंड मोर सवाल बनाओ, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके अलावा फार्मूला को आप अपने एक बड़े से पेज पर लिख करके अपने स्टडी रूम में दीवार पे चिपका दो, तो आपको इस सबसे इजी वे में तरीका याद हो जाएगा फार्मूला, और फार्मूला याद भी हो जाएगा और आपको ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो जा करके। मैंने पूरा बेसिक लेवल से एकदम स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो इस मेरा जो लेक्चर 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आप स्टार्टिंग से देखो, 13 लेक्चर मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। अब इसके बाद ये 14 लेक्चर है, एक एक लाइन से देखोगे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब बेस एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगा अपना अपने आप से कि हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, और फिर बाद में आपको दिक्कत भी नहीं होगा। फिजिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस बहाने से आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको भी ये बेसिकली पढ़ना है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा से पढ़िए, क्योंकि मैं ये जो लेक्चर ले रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए तो ले ही रहा हूँ, और मैं इसको एक और प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें मैंने डाला है मैथ्स फॉर बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। तो वो ये जो लेक्चर बन रहा है अब, ये लेक्चर सभी आपको बेसिक फिजिक्स के लिए भी काम आएगा, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स ओके, जो कि 11th में बहुत इंपॉर्टेंट था। जो कैलकुलस में पढ़ाऊंगा फिजिक्स के लिए उसके लिए बेस है ये ओके। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक एक लाइन से वीडियो देखो, कंटिन्यू देखो, कोई स्किप मत करो, तब मजा आएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, मेरा दावा है, प्रॉमिस आपसे कि अगर कंटिन्यू देखोगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगा। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, उसके अलावा मैं अभी आपको एक और थ्योरी करवाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको साइन बताया था। चलो स्टार्ट करते हैं ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ओके। चलो, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, छेव त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो मैंने ये पढ़ाया था, आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार वर्ड है, मैंने आपको ट्रिक भी दिया था। अगर आप लोग पिछला अगर इसका रीजन जानना चाहते हो कि सर क्यों पॉजिटिव कब निगेटिव, क्यों पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या होता है सर, तो ये एंगल पर डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा उसका जितना भी त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू निकालोगे सबका पॉजिटिव आएगा। और सेकंड में साइन पॉजिटिव आएगा, साइन का उल्टा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। थर्ड में टेन पॉजिटिव आएगा, कॉट पॉजिटिव आएगा, उसका उल्टा बाकी सब नेगेटिव आएगा। कॉस और सेक पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही एंगल पढ़ा था, अब आप लोग यहाँ 90 से बड़े एंगल को भी पढ़ोगे, स्टडी करोगे ओके। इसलिए आप लोग अगर ये जानना चाहते हो कि ये साइन कैसे आ गया, ये क्यों हुआ, रीजन वाइज समझना चाहते हो, तो पिछला लेक्चर जाकर जरूर देखो। अगर आपको पिछला नहीं देख रहा, कम से कम पिछला लेक्चर 13 लेक्चर जाकर देखो, इससे पहले वाला लेक्चर 13 लेक्चर, ये 14 लेक्चर है ओके। तो उसमें मैंने साइन बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसे लिया जाता है, ठीक है, ये बताया मैंने। बाकी आपको तो ये समझ में आएगा। उसका ये वैल्यू मैंने लिख दिया, ये आपको बेसिकली आता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है और आपको आता भी होगा ये
किसका क्या वैल्यू होगा, क्योंकि वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे ना 90 डिग्री से बड़े वैल्यू भी यूज करेंगे ना, वो उसमें भी यही 5 वैल्यू इस्तेमाल होगा आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। आई होप आपको याद भी हो। ओके 11th क्लास में। चलो, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक से आपको ये समझ आ जाएगा कि आप एक साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालोगे, 120 डिग्री 90 से एबव एंगल का वैल्यू कैसे निकालोगे। मैंने पिछले लेक्चर में सिर्फ साइन बताया आपको, लेकिन वैल्यू कैसे निकालोगे, 120 का वैल्यू कैसे निकालोगे, 135 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, 225 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, माने कि 90 से बड़े एंगल का वैल्यू कैसे निकालोगे। कुछ तो रूल होगा ना, कुछ तरीका होगा ना, वही मैं बताने वाला हूँ। जनरली जो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है ना, वो 0 डिग्री से लेकर 360 के बीच में एंगल इस्तेमाल होता है। ओके, तो वो सभी मैं सिखाऊंगा आपको, कोई रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही ईजी है, बस समझ कर पढ़ो। बहुत सारे फार्मूले किताब में भर भर के लिखे हुए हैं, आपको फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये लेक्चर देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत सारा फार्मूला याद करने से बच जाओगे। बस बेसिक समझो, कंसेप्ट समझो। चलो, तो मैंने कुछ रूल लिखा है, आप देखो इधर वाला मैंने पहले से आपको लिख रखा है, ताकि आप लोग को अगर नहीं किसी को लिखा हुआ हो, नहीं आता हो, तो आप लोग नोट कर लेना। आज का जो लेक्चर स्टार्ट है वो यहाँ से है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल मेजरमेंट्स एंड इट्स रूल। एंगल को मेजर कैसे करेंगे 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल को। ओके 90 से ऊपर, 90 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज बताया, मैं आपको यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो तो बोलना। ओके, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, थोड़ा ध्यान देना, मैं एक एक चीज आराम से समझाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहो और रिलैक्स होकर देखो, स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, ठीक है, पढ़ना है तो रिलैक्स होकर के, ठीक है। चलो, मैंने एक्स एक्स वाई एक्सिस बना दिया। ओके, अब देखो ध्यान देना, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। एंगल कभी भी मेजर करना है ना आपको, तो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर होगा, एक्स एक्सिस के साथ। यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हमेशा यहां से करेंगे, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव साइड से, पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया। तो ये कन्वेंशन है कि एंगल हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव मतलब राइट, दाएं से, ठीक है। तो घुमाओ, देखो यहाँ पर अभी कितना एंगल है बताओ तो, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। अब बताओ 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि आपको सर 30 बोले 35 की नहीं बोले, सब एंगल आ गया उसके अंदर। मैं वो बोल रहा हूँ जिसका वैल्यू हम लोग को पता है, जिसका वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, वही इस्तेमाल करते हो, और कोई वैल्यू यूज नहीं करते हैं। तो 35, 30, 45, 60, 90 आ गया। अब 90 एंगल हुआ, फिर 180, फिर इस तरह करके। तो एंगल ऐसे मेजर करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना, यहाँ से, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ कि बताओ, आपको मैं बोलूँ कि जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊँ कि एक पॉइंट पी यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी पॉइंट है, पी पॉइंट है यहाँ पे। चलो ध्यान देना अच्छा से, मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पी पॉइंट। ये पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कितना एंगल बना है, मान लो मैं आपको बोल दूँ कि ये एंगल 30 डिग्री है, आपको बोल दे रहा हूँ। ओके, आई होप ये दिस इज विजिबल। ओके, ये आपको दिख रहा होगा आसानी से। तो अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर दिखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको और थोड़ा बड़ा लिखूंगा। ओके, तो देखो पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 30 डिग्री एंगल है। ओके, क्या ये 30 डिग्री, ये पी पॉइंट केवल 30 डिग्री एंगल बनाएगा क्या, दोबारा ये चक्कर नहीं लगा सकता है। मान लो कि ये लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये वेक्टर बनाया, इसको घुमा दिया मैंने करके 180, फिर एक बार पूरा कंप्लीट चक्कर लगा दिया, 360 डिग्री नहीं हो गया। तो अगर आप एक बार और घूम के, जैसे मान लो कि ये पॉइंट जो है एक बार और घूम गया, मैं यहाँ से घुमा के, ध्यान देना जैसे घुमा के मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँ। ओके, तो कितना एंगल हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर में 360 डिग्री देखो ना, यहाँ से यहाँ गया 180, 180, 180, 180, 360, और 360 में 30 ऐड करोगे। ओके, 360 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 390 डिग्री, यानी कि 390 डिग्री में यही पॉइंट है, इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और एंगल, एक और चक्कर लगाओगे आप, एक और चक्कर लगा दो। ओके, तो क्या हो जाएगा 390 में आप 360 ऐड कर दो। ओके, तो 750 हो जाएगा, 750 डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये पी पॉइंट के लिए, वो सिर्फ 30 डिग्री एंगल नहीं है, हो सकता है 30 डिग्री भी हो सकता है, 390 डिग्री भी हो सकता है, 750 डिग्री भी हो सकता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कितना चक्कर लगाया जा रहा है, वो पॉइंट कितना मूव कर रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो पी पॉइंट है वो केवल एक एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बहुत सारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो मैंने रूडली बताया था आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री एंगल होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ओके, रिलैक्स होकर समझना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रिलैक्स होकर समझो, मजा आ जाएगा, पूरा समझ में आएगा पूरी बात। 0 से 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर वेक्टर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा।
45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट एंगल हो सकता है, वो तो चक्कर लगाने पर, मैंने बोला ना 30 डिग्री में 360 जोड़ दो, क्योंकि एक चक्कर लगाने के बाद आप दो ना इस पॉइंट पर आप हो, यहाँ पर से स्टार्ट करो, यहाँ से 30 डिग्री यहाँ गए पॉइंट पे, फिर एक चक्कर लगा के यहाँ वापस आ जाओ, फिर 360 और ऐड हो जाएगा, 360 प्लस 30 390, 390 डिग्री भी यही पॉइंट पर होगा। ओके, और फिर और चक्कर लगा लो, 2 चक्कर के बाद 360 और ऐड हो जाएगा, 3 चक्कर बाद 360 और ऐड होगा, यानी 360 ऐड होते जाएगा। तो जितना चक्कर लगाते जाएंगे आप उतना एंगल ऐड होते जाएगा। ओके, तो ये जो कहना कि ये जो पी पॉइंट है वो केवल एक ही एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट एंगल हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये अगर बोल रहे हो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही एंगल होता है तो ये गलत है। ओके, यही बात समझना है आपको, फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल 0 और 90 के बीच में एंगल नहीं है, वो तो आप जितना चक्कर लगाओगे, जितना साइकिल पूरा करोगे उतना एंगल बनेगा, तो इनफाइनाइट एंगल होता है। कैसे मेजर करेंगे सर? तो वही बता रहा हूं मैं, वही सिखाने वाला हूं आपको कि कोई भी क्वाड्रेंट में, जैसे क्वाड्रेंट मैंने बोला 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल होता है, 90 से 180 के बीच में होता है, 180 से 270 के बीच में होता है, 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बहुत सारा एंगल इसके बीच में हो सकता है। मैंने किसी भी क्वाड्रेंट में, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, उसमें कोई भी इनफाइनाइट एंगल होता है। सिर्फ उतना एंगल नहीं कि 0 से 90 पर्टिकुलर फिक्स है, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। ओके, तो 90 से बड़े एंगल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ध्यान तो आप अच्छा से, मैं आपको बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप कैसे मेजर करोगे एंगल को, तो ध्यान देना अच्छा से, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, चलो ध्यान देना आप लोग, जैसे देखो। ओके, अब थोड़ा बड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको लिखने का मौका मिलेगा, डोंट वरी। ओके, और मैं यहाँ पे मेरा थ्योरी तो लिखा हो रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन मिटाते जाऊंगा, तो आप लोग को अगर लिखना होगा, क्वेश्चन उतारना होगा, तो पॉज करना वीडियो को और नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ध्यान देना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि बताओ, ध्यान देना अच्छा से, कि चलो पहले देखो यहाँ से एंगल स्टार्ट करते हैं, तो बताओ यहाँ से एंगल मेजर करोगे आप ऐसे करके, तो 180 डिग्री यहाँ आएगा, तो देखो 180 डिग्री यहाँ। ओके, 180 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ बता तो? 180 डिग्री का होता है पाई को, पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। आपको बताया पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया, जो मैंने कहा इसलिए स्टार्टिंग से टिमोटी पढ़ो। पाई का वैल्यू 180 डिग्री, अगर किसी को पता नहीं है कैसे होता है तो जाकर पीछे वाला वीडियो देखो, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री क्यों होता है, ये रेडियन होता है, ये डिग्री होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में, पहला लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ है, पहले ही स्टार्ट है ये सब। ओके, तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री, ये एक पाई यानी 180 मतलब एक पाई। अब मैं पाई में बोलूंगा, डिग्री में नहीं बोलूंगा, एंगल रेडियन में बोलूंगा। ओके, तो ये एक पाई, 180 मतलब एक पाई, ये एक पाई हुआ। ओके, अब एक पूरा मुकम्मल चक्कर लगाओ, एक मुकम्मल चक्कर लगाओ, एक मुकम्मल चक्कर अगर लगाओगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ आए तो एक पाई 180, ये एक पाई, ठीक है। फिर ऐसे गए तो 2 पाई। ओके, स्टार्टिंग में कितना था पहले, यहाँ पर स्टार्टिंग में एंगल होता, पहले स्टार्टिंग में एंगल कितना था 0, फिर 2 पाई। ओके, सुनना अच्छा से, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना एंगल था, अरे ये स्टार्टिंग तो यहीं से करना है, तो यहाँ पे एंगल हो गया 0 डिग्री। फिर मैंने यहाँ से यहाँ लिया 180, 180 को बोलते हैं पाई, तो 1 पाई मैंने लिख दिया, एक पाई 180 डिग्री, एक 180 डिग्री यानी कि एक पाई। ओके, फिर मैंने एक और चक्कर, मैं आधा चक्कर और लगाया तो एक चक्कर हो गया, तो एक चक्कर में 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री को 2 पाई बोलेंगे, क्योंकि एक पाई 180 डिग्री है, तो 360 डिग्री 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई हो गया ये। फिर मैं यहाँ पर इसका कर रहा हूँ, एक और चक्कर लगा रहा हूँ इस पर, यहीं पर से एक चक्कर लगा रहा हूँ। ओके, कितना पाई हो गया, पहले से ही एक पाई, ध्यान देना, एक पाई, 2 पाई, 2 पाई तो यहाँ तक हो गया, फिर मैं इसी को बढ़ा रहा हूँ आगे, 3 पाई, कितना पाई हो गया, अरे देखो ना, एक पाई यहाँ तक, फिर 2 पाई, 2 पाई हुआ, फिर मैं इसी पे चल रहा हूँ, 3 पाई हो जाएगा। मैं स्टार्ट नहीं किया फिर से, आपको होगा आप फिर से स्टार्ट किया, नहीं मैं इसको अच्छा से फिर से बना रहा हूँ, उनको मैं आपको वहीं से स्टार्ट करके घुमा घुमा के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, ओके, यहाँ मिट गया है, सॉरी। ओके, चलो, कितना पाई हुआ ये, एक पाई, बताओ एक पाई। चलो, 2 पाई, पहले 0 ले लो क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था यहाँ पर, फिर 2 पाई, चलो फिर घुमाओ, 3 पाई, मैं लिखते जा रहा हूँ, ये सेकंड क्वार्ट में मैंने ले जगह नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर एंगल है। ओके, 3 पाई, कहो सर 3 पाई कैसे सर, फिर से देखो, यहाँ से एक पाई 180, फिर 2 पाई 360, फिर एक और पाई बढ़ा, आधा चक्कर में एक पाई, आधा चक्कर में एक पाई, याद आना, आधा चक्कर में एक पाई। ओके, तो 3 पाई, फिर कितना हुआ, 4 पाई, आधा एक एक पाई बढ़ रहा है, फिर जुड़ते जाओ, 5 पाई। ओके, फिर आधा जोड़ दो, 5 एक 6 पाई। ओके, फिर यहाँ से आप घुमाते जाओ,
ओके 7 पाई, फिर उसके बाद 8 पाई। आपको सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो गौर से देखो, इधर जो एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव साइड है ना, पॉजिटिव साइड या तो एंगल 0 है, या तो 2 पाई है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री आएगा, या तो 4 पाई है, 4 पाई मतलब हुआ 720 डिग्री। बोलने की जरूरत नहीं, खाली पाई में बोलो, अच्छा है, पाई में बोलना अच्छा रहता है। 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, या तो 0 आएगा, या तो 2 पाई आएगा, या तो 4 पाई आएगा, या तो 6 पाई आएगा, या तो 8 पाई आएगा, या 10 पाई आएगा। और इधर देखो, इधर कितना पाई आ रहा है, पाई में देखो एक इधर नेगेटिव साइड है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड में 1 पाई आ रहा है, ये एंगल कितना था, 1 पाई, 180 डिग्री 1 पाई। ओके, फिर 3 पाई, 180, 18 तिया 54, 554 डिग्री, 540 डिग्री, 540 डिग्री, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। कैसे समझ आ गया सर, 5 पाई 7 पाई इधर आया? ओके, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो देखो ना, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर आ रहा है एंगल। ओके, और 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइड आ रहा है, यही समझना बात को, पाई पाई में ही आ रहा है, पाई मतलब 180 डिग्री, बट इधर आ रहा है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इधर आ रहा है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ओके, 1 पाई, 3 पाई, 4 5 पाई, 7 पाई, तो ये क्या है, 2 4 6 क्या है, इवन नंबर है, तो पाई का इवन मल्टीपल इधर आ रहा है, इवन इवन मतलब सम, सम कहते हैं, 2 4 6 8 सम, जिसको बोलते हैं सम संख्या। ओके, इवन मल्टीपल, तो पाई का गुणांक इवन मल्टीपल इधर आ रहा है, पाई के गुना में है ना 4, तो इसको बोलते हैं, ये जो है पाई का सम गुणांक है, सम मतलब 2 4 6, इवन मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सम गुणांक। तो पाई का सम गुणांक किधर आ रहा है, एक्स एक्सिस के राइट साइड आ रहा है, और पाई का विषम गुणांक ऑड मल्टीपल, विषम मतलब 1 3 5 7, ऑड मल्टीपल आ रहा है इधर लेफ्ट साइड, यानी कि नेगेटिव साइड पे। ओके, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है, इवन मल्टीपल गुणांक, मल्टीपल मतलब गुणांक, गुना में। ओके, इवन मल्टीपल आ रहा है, और पाई के लेफ्ट साइड में, ओके सॉरी एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में आपको पाई का ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल विषम गुणांक, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ओके, आप आराम से बोल सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन पूछो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं कह रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ, मैं जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा आपका क्लियर हो जाएगा, वो नोट्स आपका नहीं मिटेगा, थ्योरी मैंने पूरा लिख रखा है, चिंता नहीं करो, थ्योरी पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि बताओ, मैं आपसे पूछूं, बताओ 9 पाई किधर आएगा, 9 पाई। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 9 पाई किधर आएगा, ओके सॉरी 9 पाई किधर आएगा आपके पास। ओके, तो देखो ये स्टार्ट करो यहाँ से, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। ओके, अब पॉजिटिव रहेगा ना तो ऐसे घुमाना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ओके, और नेगेटिव रहेगा तो ऐसे घुमाना। ओके, तो हमेशा हम लोग ऐसे ही घुमाएंगे, पॉजिटिव एंगल ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का मैं रूल बता दूंगा, सो डोंट वरी। ओके चलो गिनो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, आधा चक्कर में 1 1 पाई होता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, किधर है 9 पाई बताओ, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड। क्या इतना लंबा गिनते जाएंगे हम लोग, इतना लंबा तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि इधर देखो, यहाँ पे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। ओके, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। ओके, यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में आ रहा है, और पाई का इवन मल्टीपल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में आ रहा है। ओके, देखो ना, ये 1 पाई है, ये 1 पाई है, ये 3 पाई है, ये 5 पाई है, ये 7 पाई है, ओके ये 9 पाई है। ये क्या है, 0, यहां से स्टार्ट करो 0, ये हो गया आपका कितना 2 पाई, ये हो गया आपका 4 पाई, ये हो गया 6 पाई, ये हो गया 8 पाई, बात खत्म। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में आ रहा है पाई का इवन मल्टीपल, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में आ रहा है पाई का ऑड मल्टीपल, यही समझना। अब आपको इतना लंबा घुमाना नहीं है, अगर आपको ये याद है कि पाई का ऑड मल्टीपल ओके एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में आता है, तो सीधे यहां से स्टार्ट करोगे। ओके, अगर इवन मल्टीपल है तो उधर होगा, राइट साइड में होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि पाई का कोई मल्टीपल हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो एंगल एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। पहला तो पॉइंट ये है कि आप चाहे आपको बोले कि बताओ ये 9 पाई किस पर है, कहां पर, किस एंगल एक्सिस पर एंगल है, तो बोलोगे एक्स एक्सिस पर है, ये एंगल एक्स एक्सिस पर, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, एक्स एक्सिस पे। देखो इवन मल्टीपल भी एक्स एक्सिस पर ही है, ऑड मल्टीपल भी एंगल जो है वो एक्स एक्सिस पर ही है, लेकिन अगर इवन ऑड है तो लेफ्ट यानी कि नेगेटिव साइड, अगर इवन है तो राइट साइड, बात खत्म। लेकिन एक्स एक्सिस पर ही एंगल, कहो सर वाई एक्सिस पे कब जाएगा, वाई एक्सिस पे कब जाएगा, तो मैं बताऊंगा। वाई एक्सिस का रूल अलग है, वो 90 वाला रूल है। ये आपका पाई है ना 180 है ना, 180 का मल्टीपल है नहीं है, और 90 यानी पाई बाई टू वाला होगा तो वाई एक्स पे जाएगा। कैसे होगा वो नेक्स्ट रूल में बताऊंगा मैं, पहले अभी लेक्चर में आपको पाई वाला रूल बता रहा हूँ। ओके, सो डोंट वरी।
समझ में आ गया आपको? अब आपको बोला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्स एक्स वाई एक्स का एंगल बता रहा हूँ। ओके चलो अब सुनो अच्छा से, मैं आपको बोलूँ। ओके ओके वेट करो, लिखना नहीं है अभी, आपको लिखने का चिंता नहीं करो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बोलूं कि 3 पाई कहाँ पर आएगा, बताओ, एक लाइन बताओ। तो आपको ये पता हो गया कि जो पाई, चाहे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई का कोई भी मल्टीपल हो, पाई का चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो, हमेशा वो एंगल एक्स एक्सिस पर आएगा, क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। हाँ कुछ एंगल उसमें जुड़ेगा तो क्वाड्रेंट में जाएगा, बताऊंगा कैसे। ओके तो ये 3 पाई कहाँ पर आएगा, तो मैंने बोला ना कि इवन मल्टीपल इधर आएगा, इधर क्या आएगा 0। ओके बनाना है तो बना लेना, इसको मैं अच्छा से बना देता हूँ। इसको अगर आपको बनाना होगा तो ये फिगर बना लेना, मैं अच्छा से बना देता हूँ आपको लिए, लो अच्छा से बना देता हूँ। ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 है, ये 1 पाई है। ओके ये 1 पाई, 1 पाई सॉरी सॉरी गलती हो गया, 2 पाई है, ये आपका 4 पाई है, 4 पाई है, ये आपका 6 पाई है, ये आपका 8 पाई है। ओके मैंने ये एंगल में ऐसा कोई नहीं कि ये पॉइंट अलग अलग है, मैं एंगल इस पर दिख रहा हूँ कि एक्स पर यही पॉइंट पर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ओके एंगल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इधर क्या हो गया, इधर हो गया 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ओके 9 पाई, कैसे भी लिख सकते हो ऐसा करके। ओके आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ये टेबल बना सकते हो, वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो। ओके वीडियो पॉज करके बना सकते हो। तब मैं आपसे पूछूं बताओ 3 पाई किधर है, तो आपको मैंने बताया डॉट डॉट दे दो, डॉट डॉट आगे भी जा सकता है, बहुत सारा एंगल हो सकता है। ओके तो जो ऑड होगा ना, पाई का ऑड मल्टीपल होगा लेफ्ट, और पाई का इवन मल्टीपल होगा राइट, बात खत्म, दैट्स इट। ओके आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार घुमाना नहीं पड़ेगा, एंगल को घुमाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलूँ 3 पाई एंगल कहाँ पर होगा, 3 पाई समझ रहा हो, 3 पाई का मतलब हुआ कि पाई का वैल्यू 180 रख दो, तो 180 रखोगे, 180 डिग्री रखोगे, तो यानी कि 540 डिग्री, 540 डिग्री। ओके तो 540 डिग्री कहाँ पे एंगल है सर, 3 पाई है, पाई का ऑड मल्टीपल है, किधर होगा लेफ्ट साइड, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे, 3 पाई देखो ना है ना, तो लेफ्ट साइड में होगा, बात खत्म। कहाँ पर ही नहीं पूछा जाएगा, ये पॉइंट सब पॉइंट एक ही है, वो मैटर नहीं करता पॉइंट क्या है, बट एंगल डिफरेंट है, मैं बता रहा हूँ घुमाने पे, क्योंकि 1 पाई है तो यहाँ पर आधा चक्कर, 3 पाई है 3 बार आधा चक्कर घुमाया गया, ऐसे करके फिर ऐसे करके, ठीक है। तो 540 डिग्री है, तो 3 पाई कहाँ पर आ गया, एक्स एक्सिस पर है। ये एंगल कहाँ पर है, मैं पूछूं ये एंगल कहाँ पर है, तो बोलोगे एक्स एक्सिस पर है, लेकिन लेफ्ट साइड में, कौन साइड में, लेफ्ट साइड में, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ओके मैं बोलूं बताओ 8 पाई कहाँ पर एंगल है, 8 पाई, तो बोलो सर ये एंगल एक्स एक्सिस पर है लेकिन राइट साइड में, क्योंकि इवन मल्टीपल है, इवन मतलब सम। ओके इवन मल्टीपल है। मैं आपसे पूछ बताओ 15 पाई कहाँ पर आएगा, 15 पाई एंगल कहाँ पर आएगा, तो बोलोगे सर पाई के मल्टीपल में 15 पाई है, 15 पाई ये एंगल है, पहली बात तो ये एंगल है, और ये एंगल एक्स एक्सिस पर है, पहली बात तो ये हो गया एक्सिस पर, ये लेफ्ट है कि राइट है, तो ऑड है इसलिए लेफ्ट है। ओके लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइड, एक्स एक्स का नेगेटिव साइड। अगर मैं पूछूं 20 पाई बताओ कहां पर है, तो बोलोगे ये एंगल सर एक्स एक्स पर है लेकिन नेगेटिव साइड की पॉजिटिव साइड, तो ये इवन है, 20 क्या है 20 क्या है इवन है, तो इवन है तो राइट साइड, बात खत्म। तो पाई का इवन मल्टीपल है तो राइट साइड, पाई का ऑड मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड, लेकिन वो एक्स एक्सिस पर ही है, पाई का कोई भी मल्टीपल हो चाहे इवन या ऑड, वो एक्स एक्सिस पर ही है, बात खत्म। हाँ अगर पॉजिटिव एंगल है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे घूमेंगे, और अगर नेगेटिव एंगल है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये प्लस माइनस नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं एंगल कि क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ओके तो पॉजिटिव एंगल है तो लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज लेंगे, ऐसे घुमा करके, तो प्लस माइनस का चिंता मत करो, बस सिंपल है। ओके समझ आ गया, तो मैंने वही लिखा देखो यहाँ पे, तो ये टेबल जरूर बना लेना, ये आप बना लेना। ओके ये फिगर बना लेना, वीडियो पॉज करो फिगर बनाओ, वीडियो पॉज करो फिगर बना लो ये वाला। ओके दिस इज एक्स एक्सिस, ओके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ओके दिस इज एक्स एक्सिस एंड ओके ये ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, फिगर बना सकते हो आप समझने के लिए। वाई एक्सिस का एंगल अभी नहीं बात करेंगे, और नेक्स्ट रूल में बात करेंगे। तो देखो मैंने लिखा हुआ है कि चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, दोनों एंगल एक्स एक्स पर है, दोनों एंगल एक्स एक्स पर है, लेकिन एक्स एक्स का दो हिस्सा हो गया, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का इवन मल्टीपल, और लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड ओके पाई का ऑड मल्टीपल। पॉजिटिव साइड पर है पाई का इवन मल्टीपल, और नेगेटिव साइड पर है पाई का ऑड मल्टीपल। ओके ऑलवेज हम बात मैंने लिखा देखो, एंगल ऑन एक्स एक्सिस थीटा, मैंने एंगल को थीटा लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, या जीरो हो देखो एंगल, या तो देखो ना ये जीरो है, ये 1 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, 6 पाई है, पाई का कोई भी मल्टीपल। तो देखो 0 प्लस माइनस 1 पाई, ये 1 पाई है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, 1 नहीं मैंने दिखाया, प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस दोनों हो सकता है ओ, क्योंकि मैंने बोला ना क्या एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल, तो प्लस एंगल भी हो सकता है नेगेटिव एंगल भी हो सकता है, चिंता नहीं करो प्लस माइनस का। ओके प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, चाहे ऑड पाई हो, देखो नहीं ये ऑड है
ये इवन है, 0 लेकर भी इवन होता है। ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे बताओ, प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस n पाई। n पाई कर दिया मैंने, n पाई मतलब कुछ भी, कोई भी मल्टीपल, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, मैंने ये सिंबल में लिख दिया। तो ये सारे एंगल किस पर है, एंगल ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का ये एंगल है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद इसमें भी 2 केस है, एक्स एक्स का 2 केस हो गया, इवन मल्टीपल राइट पॉजिटिव साइड, ऑड मल्टीपल नेगेटिव साइड। तो थीटा अगर 0 प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, इवन मल्टीपल 2n पाई लिखते हैं, 2 का टेबल 2n पाई। ओके, तो इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल, मैंने लिखा थीटा इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, ये कहां पर है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किधर है, पॉजिटिव एक्सिस है इवन मल्टीपल। और थीटा अगर प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई। ओके, ऑड मल्टीपल के लिए 2n प्लस 1, जब भी इवन में 2n होता है तो इवन नंबर होता है, 2n मतलब इवन नंबर, n को रख दो 1 1 2 1 2 2 2 4 जो भी रख दो, और एक ऐड कर दो तो ऑड हो जाएगा, माइनस में लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए टेंशन मत लेना, ये टेंशन मत लेना, सबके लिए सब आ जाएगा। थीटा इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, नेगेटिव एक्सिस पर। ओके, तो बहुत देर से मैं बक रहा था शायद, ये मैं इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही ईजी चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, अगर आप आराम से देखोगे तो पूरी बात समझ में आएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। ओके, आई कांट कंप्रोमाइज माई कंटेंट। ओके, कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट डिलीवर करूँ। ओके, और डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करो मुझे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपको, अब आते हैं रूल पे। ये उतार लिया होगा आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, मिटा रहा हूँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। आप कैसे इसका यूज कैसे करोगे सर, ये क्यों पढ़ाएं आप। ओके, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना इसको, इस वीडियो पॉज करके। चलो ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, आपको सर इसका यूज क्या है, अब रूल यूज सुनो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको एंगल घुमाना सिखा दिया, अब मैं आपको क्या बोलूंगा, सुनना अच्छे से, मैं क्वेश्चन सुनना, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल 1। मैं आपको बोल रहा हूँ साइन 330 डिग्री का मान बताओ। चलो, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ये से स्टार्ट करूंगा मैं। साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालो, मैंने ये आपको बोला। ठीक है, चलो नेगेटिव के लिए अलग से बात करूंगा मैं, उस पर भी आ रहा हूँ, डोंट वरी। साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे। ओके, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ। ओके, चलो, तो क्या करोगे बताओ, साइन 330 कैसे निकालोगे। ये 330 डिग्री है ना, 90 से बड़ा एंगल है, कैसे निकालेंगे, अब वो वैल्यू ही यूज होगा। तो रूल सुनो, रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या करो, 90 से बड़ा एंगल रहेगा आपको, 90 से बड़ा एंगल कभी भी रहेगा तो आप क्या करना कि 180, मैंने बोला पाई एंगल यानी एक्स एक्स पर आता है, तो 180 का टेबल पढ़ो, 180 डिग्री का, माने कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है डिग्री में, तो 180 का टेबल पढ़ो। 180 के कितने करीब है, मैं 180 का भी टेबल नहीं पढ़ूंगा, 18 का टेबल पढ़ दो 18 का। तो 180 दूना 360, 18 दूना 36 होता है ना, 18 2 36। ओके, तो 18 दूना 36 यानी 360। तो ये देखो क्या करो, या तो 180 के करीब लो, 180 से बहुत ज्यादा ही है, तो 180 को डबल गुना कर दो, 360 के करीब है ये। इस कदर लो कि या तो उसके आसपास हो, या तो उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन आसपास हो, इतना आसपास हो कि एंगल या तो 0 डिग्री हो, या तो 30 डिग्री में जो हो जाए, या 45 या 60 या 90, यही 5 वैल्यू आ जाएगा उसके करीब। 180 के पहाड़ा पर, 180 के टेबल पर। ओके, तो 330 का आराम से सुनना, 330 कितना के करीब है, 180 का पहाड़ा पढ़ो, 180 के करीब है नहीं सर, 180 के करीब नहीं है, 180 के करीब नहीं है, 180 को 3 से गुना करो तो 360 डिग्री। ओके, और ये 180 मतलब क्या, 1 पाई, और 360 मतलब क्या, 2 पाई। ओके, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो 180 का पहाड़ा पर, ये तो बहुत ज्यादा है, 180 से 360 के करीब है, थोड़ा सा कम है चलेगा, ज्यादा है चलेगा, लेकिन करीब होना चाहिए। और करीब कितना, करीब इतना का फर्क होना चाहिए दोनों में इतना का फर्क होना चाहिए कि या तो 0 डिग्री हो, या तो 30 डिग्री हो, या तो 45 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो, या 90 डिग्री हो, बस यही समझना बात को। ठीक है, तो देखो 180 से तो बहुत ज्यादा है, अब 180 को डबल कर दो, 360 डिग्री कर दो, 2 पाई। ओके, ये अभी यूज होगा। ओके, सुनना, तो देखो कितना करीब है, बताओ तो ये कितना करीब है सर, 360 के करीब है। 360 से ये कम है कि ज्यादा है, ये 360 से कम है, तो क्या करोगे, साइन 360 डिग्री इसको लिख दो, 330 को लिखोगे। पहली बार मैं पूरा डिटेल से आपको बना रहा हूँ, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कहो सर माइनस 30 क्यों कर दिया सर, अरे ये 360 जो है, 330 है ना, 330 360 से कितना कम है, 30 कम है, तो 360 में 30 माइनस करेंगे तो 330 ही बचेगा ना। इसलिए आप कहोगे सर आप ये 360 ही क्यों लिया, अरे मैंने बोला ना कि वो एंगल 180 का टेबल पढ़ना है, 180 का पहाड़ा पढ़ना है, और 180 का पहाड़ा इस कदर पढ़ना है कि ये वैल्यू इसके करीब आ जाए। ओके, जो पहाड़ा है वो इसके करीब आ जाए,
ये इसके करीब आ जाए। अब 180 में और 330 में बहुत का फर्क है। अगर 180 में आप 330 में देखोगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा जानते हो? आपको 150 का फर्क है, 150 का फर्क है, 150 नहीं चाहिए। ऐसा करीब लो, इतना 180 का पारा एक बार में ना पूरे तो 2 बार पारा पढ़ो, 2 बार यानी 360, 2 पाए, फिर ये 3 पाए पढ़ लो, 540, 18 54, 540 डिग्री, 18 चौका 72, 720 डिग्री, ऐसे करके। तो जितना करीब होगा जो एंगल उसके करीब ले लेंगे। तो देखो ना 360 के करीब है ये। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, क्लियर हो जाएगा। 360, 360 मैंने ले लिया, 318 दुना 360, ओके, 180 दुना 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के करीब है, 2 पाई के करीब है। तो 360 से थोड़ा कम है कि ज्यादा है? ये कम है। कितना कम है सर? 30 कम है, 30 कम है, तो कम ले लिया मैंने, ले लिया। चलो अब रूल सुनो, पहले मैं क्या करूँगा, सॉरी, ओके, साइन वैल्यू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 360 डिग्री में क्या लिखूंगा? 2 पाई, मैंने बोला था ना 2 पाई लिखूंगा, 2 पाई, और 30 डिग्री को रहने दो, 6 नहीं करना, डिग्री में रहने देना, 6 मत करना, 2 पाई लिख दिया। अब रूल सुनो, आराम से रिलैक्स होकर, इसी रूल को समझने के लिए मैं पूरी वीडियो को पढ़ा रहा हूँ, और ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। बस थोड़ा सा सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, ओके, सोए हुए हो तो जाग जाओ अब, ओके। चलो, तो ये 2 पाया है ना, अब किताब में क्या क्या है, इस पे बहुत सारा फार्मूला बनाया गया है। आप लोग अगर पढ़े हो, अगर कोई अपने क्लासेस में पढ़ लिए होगे, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे करके बहुत सारा फार्मूला बनाया गया है। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बस आप मुझे देखते रहो, ध्यान से समझो, कुछ नहीं याद करना है। 2 पाई माइनस थीटा, बहुत सारे टीचर बहुत सारा फार्मूला पढ़ाते हैं, बुक में बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, कुछ नहीं करना आपको। देखो 2 पाई है ना, रूल सुनो, रूल सुनो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो टी मतलब ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन, 6 में से कोई भी, टी मतलब ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, ओके। एन पाई प्लस माइनस थीटा, अगर पाई का मल्टीपल है, एन पाई मतलब पाई का मल्टीपल, पाई का कोई मल्टीपल, चाहे ऑड या इवन, पाई का ऑड या इवन, ओके, तो पाई का मल्टीपल है, ओके, बड़ा एंगल है 90 से, और थीटा आपको प्लस माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस करके या माइनस करके, देखो यहाँ पर माइनस करके एंगल आया। थीटा, वो जो थीटा है ना, वो थीटा क्या होगा? थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के, मैं लिख दे रहा हूँ, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होगा, ओके। थीटा जो होगा, जो प्लस और माइनस में जो होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। माइनस क्यों है? क्योंकि कम है, और ज्यादा होता था प्लस प्लस कर देता है, ओके। चलो, यही 330 के बदले में मान लो 390 होता, 390 होता, तो 360 में क्या करना पड़ता? 360 प्लस 30 ऐड करना पड़ता। क्लियर है क्या बोल रहा मैं? ये 330 था, 330 डिग्री था, 330 डिग्री, तो मैंने 360 से 30 कम था, घटा दिया। 390 होता अगर, तो 30 घट जोड़ देता, और 360 के करीब ही है, इसलिए 2 पाई के करीब है, तो हो गया। तो रूल सुनो, अगर एन पाई है ना, तो कुछ नहीं करना आपको, एन पाई को हटा देना, बात खत्म, सीधे सीधे एन पाई को हटा देना। कहो सर एन पाई क्या मतलब? एन पाई का मतलब या तो 1 पाई होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 3 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा, या तो 5 पाई होगा, या तो 7 पाई होगा, उसको सीधे सीधे हटा दो, रिमूव कर दो। अब पूछोगे आप लोग सर क्यों? क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। बस अभी आपको ये याद रखना है कि एन पाई को उड़ा देना है, बात खत्म, कुछ नहीं करना है, ओके। एन पाई को सीधे हटा देना है, सीधे उड़ा देना, मैंने लिख दिया देखो, रिमूव एन पाई, एन पाई को उड़ा दो, हटा दो, रिमूवल हटा दो, ओके, विथ सेम टी रेशियो। और इस साइन को साइन लिखना, साइन को चेंज मत करना, साइन रहेगा तो साइन लिखना, कॉस रहेगा तो कॉस लिखना, टेन रहेगा तो टेन, जो है वही लिखना, ओके। विथ सेम टी रेशियो, सेम मतलब टी रेशियो चेंज नहीं करना, एंड साइन कंसिडर करना है। टेक साइन, टेक साइन मतलब साइन लेना है, प्लस माइनस होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, इसके हिसाब से कैसे लेंगे वो बताता हूं मैं अभी, डोंट वरी। 3 बातें हैं, पहले बात तो एन पाई, आप इसके एन पाई को उड़ाना है, इसको उड़ाना है। उसके अलावा जो सेम टी रेशियो, जो साइन है साइन लिखो, कॉस है कॉस लिखो, टेन है तो टेन लिखो, बात खत्म। तो साइन को साइन अब उड़ाओ, यहां पर से देखो, इस रूप में आ गया फॉर्मूला, देखो, तो साइन को साइन लिखो, एन 2 पाई को उड़ा दो, अंदर में लिख दो 30 डिग्री, चुपचाप, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना इसमें, सीधे सीधे इसको उड़ा देना है, उड़ा दिया। अब बाहर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस जो उड़ाए है ना, प्लस माइनस देना पड़ेगा। 2 काम मैंने कर लिया अभी, देखो, दो, एन पाई को उड़ा दिया, एन पाई रिमूव कर दिया, देखो, एन पाई उड़ा दिया, 2 पाई खत्म कर दिया, सीधे 2 पाई को उड़ा देना, सोचना ही नहीं है। 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, सीधे उड़ा देना है, हटा देना है, ओके। उसके बाद इस एंगल को यहां लिख देना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहां पर वही लिखना, प्लस से लिखना हमेशा, बाहर प्लस माइनस होगा, ओके। तो 2 काम मैंने कर दिया, रिमूव एन पाई को उड़ा दिया, चाहे कोई पाई का मल्टीपल हो। उसका विद सेम टी रेशियो को चेंज नहीं करना है, साइन और साइन लिख दो, टी मतलब ट्रिग्मेटिक रेशियो, साइन है तो साइन लिखो, कॉस है तो कॉस लिखो, टेन है तो टेन लिखो, जो है वही लिखो, चेंज नहीं करना है। तो 2 बात हो गया। अब तीसरा बात है टेक साइन, साइन लेना है, प्लस माइनस लेना है। कैसे प्लस माइनस लेंगे तो ध्यान दो, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। किसी को छोटी छोटी बातें अगर समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको नोट कर लिया करो कॉपी में, मैंने तो मिटा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, मैं फिर से ये बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, बताओ 2 पाई कहाँ पर आता है, इवन है कि ऑड है? ये ऑड मल्टीपल है,
ये ऑड मल्टीपल है ना, तो अगर नहीं आ रहा तो घुमा के देख लो, 1 पाई 2 पाई, 2 पाई हो गया, ओके 2 पाई। ऐसे क्यों घुमाए सर आप, क्योंकि पॉजिटिव एंगल था ये, ओके तो ऐसे घुमाएंगे, हमेशा ऐसे ही घुमाना, नेगेटिव भी रहेगा तो ऐसे ही घुमाना, मैं रूल बताऊंगा उसके लिए, ओके। तो ये मैंने एरो दे दिया, ओके चलो, ओके चलो मैंने इसे घुमा दिया, ऊपर से स्टार्ट किया घुमा दिया, यहाँ पर आया 2 पाई 360 डिग्री यहाँ पे आया, लेकिन 360 से तो कुछ कम है, अरे यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया तो ये हो गया 180 और 360 यहाँ तक हो गया, लेकिन 360 से तो कम है, कम है ना, कम है तो पीछे आओ, क्योंकि 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ एंगल घट रहा है, कुछ घट रहा है तो पीछे आओ, पीछे आओ, इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ यहीं पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा एंगल, यही एंगल हो गया आपको, ओके यही एंगल हो गया, पूरा 360 पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर सुनो, यहाँ से ये 180 180 पूरा यहाँ पर जाता तो 360 हो जाता, मैंने बोला भी था कि ये 2 पाई कहाँ पर आएगा, 2 पाई सर, 2 पाई सर पाई का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल हमेशा एक्स एक्स के पॉजिटिव साइड आता है, तो ऐसे भी याद रहेगा, नहीं तो आप सीधे यहाँ से देखो 1 पाई 2 पाई, 2 पाई हुआ, 2 पाई यहाँ पर आया, 1 पाई 2 पाई यहाँ पर आया, अब कुछ एंगल माइनस हो रहा है कि पीछे होना पड़ेगा, कुछ कम में एंगल है तो कम एंगल तो पीछे रहना पड़ेगा, पूरा तो नहीं घुमाना पड़ेगा, तो पीछे मतलब कौन क्वाड्रेंट, बताओ कौन क्वाड्रेंट है, कौन क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, अगर ये कॉस होता है सेक होता है पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये साइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, तो बाहर साइन माइनस है, साइन साइन है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, यानी कि जो ये 330 डिग्री एंगल है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस लगा दोगे, बात खत्म। कहोगे सर एक ही बात को आप कितनी बार बोलते हैं, बोलना पड़ता है आप लोगों को, सब देख रहे हैं वीडियो इसलिए, ओके माइनस लगा दिया, कहो सर माइनस क्यों लगा दिया आप, 330 डिग्री जो एंगल है, 330 डिग्री जो एंगल है ना, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आया, आप कैसे जान गए, फिर से देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो 330 डिग्री किसके करीब है, 360 के 2 पाई के करीब है, और 2 पाई मैंने बोला है, 2 पाई कहां पर आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, घुमाओगे ऐसे 1 पाई 2 पाई, लो 2 पाई घुमा दिया, अब 2 पाई से कोई कम एंगल के ज्यादा एंगल है, कम रहेगा तो पीछे बैक हो जाना, बैक हो जाना, बैक हो जाना, बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, बैक में कौन क्वाड्रेंट, यहाँ पर तो एक्स एक्स आ गया, लेकिन एक्स एक्स के बैक हो जाओगे तो कौन क्वाड्रेंट चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा, बैक हो जाओगे, ओके बैक पीछे होना है, अगर मान लो 330 से ज्यादा होता है, जैसे 390 होता तो आगे भागते हैं तो फर्स्ट में जाता, 360 तो यहाँ ना आ रहा है, अरे 360 डिग्री 2 पाई यहाँ आ रहा है, एक्स एक्स पर आ रहा है पॉजिटिव साइड में, यहाँ पर है, अगर कुछ घटेगा तो पीछे जाओगे, पीछे मतलब ऐसे, पीछे हमेशा हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, तो पीछे ऐसे होंगे, पीछे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर ज्यादा होगा तो आगे भागेंगे, वैसे भी 330 में आप बताओ 360 यहाँ पे आया, ये 330 एंगल था, कुछ कम है तो पीछे होना ही पड़ेगा, यानी ये एंगल यहीं तक है, ये एंगल यहीं तक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पर साइन है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, देख लो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव होता है, माइनस लेना पड़ेगा, बस यही बात है, इतनी बात मैंने बताया आपको कि एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में चला जाए, ओके बस आपको साइन देखना है, पहला काम करना है कि जो पाई का जो भी मल्टीपल होगा उसको उड़ाना है, रिमूव करना है, और ट्रिग्मेटिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, जो है सो लिखना है, अब बस प्लस माइनस देखना है क्वाड्रेंट के हिसाब से, बस हो गया। आप 37 का वैल्यू जानते हो, आप 37 का वैल्यू बोलो कितना है, बताओ, ये तो याद होगा ना, इतना भी याद नहीं है बड़ा मजा आ गया, चलो ठीक है, क्योंकि सर बहुत देर से आप बक रहे हैं, कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए, आ गया आंसर, साइन 330 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/2 आया, देखो तुम्हारे सामने में मैंने बताया, तो अगर आपको समझ में आ गया है, ओके तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे गया वो समझ में आ गया, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन देख लेंगे, यहाँ पे हो गया आंसर आ गया, साइन 330 का वैल्यू माइनस 1/2 आएगा। अभी आपको पहली बार में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जब बनाना शुरू करोगे ना, उसका आपको जवान पे याद हो जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो, ओके मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, आपको अगर फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, चलो वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, उतारो उतारो जल्दी उतारो उतारो, नोट कर लिए नोट कर लिए नोट कर लिए, वीडियो पॉज हो गया, ओके मैं मिटा रहा हूँ, या गुड, you all are talented students, okay just focus and solve, देखो पूरा बन जाएगा आपको, हो गया। मैं फिर आ रहा हूँ, फिर और एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, अब थोड़ा बड़ा एंगल लूंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, पूरा घुमाने की भी जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, कॉस, ओके ध्यान देना आप लोग अच्छा से, कॉस 420 डिग्री, चलो या 420 नहीं, चलो मैं ले रहा हूँ कॉस, ओके 510 डिग्री, चलो 480 डिग्री लेता हूँ, हटा ठीक है। चलो एग्जाम्पल टू दिख रहा है ना आपको, कॉस 480 डिग्री, ये 480 डिग्री है, सोचो 480 डिग्री है, मैंने फिर से बताया आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में लाना है, यही वैल्यू यूज होगा, यही सारा वैल्यू यूज होना है, बस खाली 180 का पारा पढ़ना है, 180 का पारा पढ़ो,
48 है ना, मैं फिर बोलूंगा 180 किसको बोलते हैं, पाई पाई को बोलते हैं, एक पाई को। ओके, तो 180 फिर 360 डिग्री कितना को बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं सर। ओके, उसी तरह मैं 180 का पारा भी नहीं पढ़ूंगा, 18 का पारा पढ़ूंगा, 18 का टेबल, 18 तो 36, 18 या 54, 18 या 54, देखो 480 48 है ना, ये 36 के करीब है ये कि 54 के करीब है, सोचो ज्यादा बताओ। ये जो है मैं 54 मतलब क्या, 540, 540 कितना डिग्री हो गया, 3 पाई हो गया। अरे 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 डिग्री होगा ना, 18 या 54, 540 डिग्री, 3 पाई हो गया। अब बताओ 480 ये 360 के करीब है कि 540 के करीब है, बताओ। 360 में और 480 में 120 का अंतर है, और 540 में और 480 में 60 का अंतर है, 60 का अंतर है, तो करीब तो ये है। मैंने बोला ना कि या तो कम हो या ज्यादा हो, एंगल या तो 0 आना चाहिए, या तो 30 आना चाहिए, या 45 आना चाहिए, या 60 आना चाहिए, 90 आना चाहिए, जोड़ में या घटाव में, प्लस में या माइनस में, माने इतना करीब होना चाहिए था। 360 तो लोगे नहीं, कौन लोगे, 540, क्योंकि 540 से करीब है ये, 60 का अंतर है, 60 का अंतर होना चाहिए, या तो फर्क 0 का होना चाहिए, या तो 30 का, या 45 का, या 60 का, या 90 का। ओके, तो अब बताओ 480 है तो इसको क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, खुद से देखो क्या करोगे, 540 लिखोगे, 18 या 54, 180 या तो 540। ओके, कितना कम है कि ज्यादा ही है, ये 540 से कम है कि ज्यादा है, कम है सर, कितना कम है, 60 डिग्री कम है, 60 कम है, क्योंकि 540 में 60 घटाओगे तो 480 बचेगा। ओके, फिर 540 कितना कितना टेबल होगा, 3, 180 का 3 बटा टेबल ना, तो 3 पाई लिख दो, 3 पाई। ओके, 3 पाई लिख दिया 3 पाई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो अब क्या करना है, अब यहां पर से देखना है, अब इस तीन सीधे सीधे कुछ नहीं करना है सर, क्या रूल बताएं, रूल बताएं सर कि 3 पाई को उड़ा देना है, पाई का कोई मल्टीपल हो सीधे डिलीट कर देना, सॉरी। ओके, सीधे उड़ा दो, उड़ाओ, 3 पाई उड़ा दिया और लिख दिया 60 डिग्री, कुछ नहीं सोचना है, लिख दो, सॉरी। ओके, लिख दिया, सीधे उड़ा दिया, प्लस माइनस कुछ नहीं लेना है, बाहर खाली क्वाड्रेंट देखना है, हो गया। देखो कॉस था, कॉस लिखा और 3 पाई को उड़ा दिया, तो देखो 3 पाई को उड़ाया और सेम टी रेशियो सेम लिखना है, कॉस को कॉस लिखना है। अब बाहर प्लस होगा कि माइनस होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से तय होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो कैसे तय करेंगे सर, तो ये पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 480 जो डिग्री एंगल है ना किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो 3 पाया, 3 पाए ना, अब कुछ नहीं करना आपको, अगर समझदार हो 3 बार घुमाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, 3 बार घुमाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका, तो ये 3 बार घुमाओ, 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 3 पाए घुमा दिया, घुमा दिया। कुछ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो पीछे भागना, पीछे जाना, जिधर से घुमा रहे थे उधर पीछे जाना, बैक होना। कम हो रहा है पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे कौन क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट, इन्हें उधर चले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट चले जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं चले जाओगे, इससे पहले वाला क्वाड्रेंट कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है। ओके, सिंपल सा बात है, यानी कि 3 पाई तक पहुंच भी नहीं करेगा, यही तक रह जाएगा ये। क्लियर हो गया, कौन क्वाड्रेंट हो गया बताओ, फर्स्ट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। आपको सर बैक हो जाएंगे, ये 3 ये कितना हो गया, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई। अब ऐसे मैंने बोला था पाई का ऑड मल्टीपल किधर होता है, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल नेगेटिव साइड इधर, पाई का इवन मल्टीपल इधर, पाई का ऑड मल्टीपल इधर, तो इधर है तो यहाँ पर आ गया 3 पाई। अब 3 पाई में कुछ घट रहा है तो पीछे बैक हो जाए, पीछे वाला कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, इन्हें लेना। कहो सर पीछे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तो है, नहीं जस्ट पहले वाला, ठीक पहले वाला, तो इससे ठीक पहले सेकंड क्वाड्रेंट है, बैक होना है, बैक पीछे होना है, आगे नहीं भागा जाना है, बैक होना है, ठीक है। तो आप ऐसे ना घूम रहे हो तो बैक बैक होने का मतलब पीछे जाना, तो ये कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, यानी कॉस नेगेटिव है, कॉस नहीं है, कॉस नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव है। हो गया, कॉस सर का वैल्यू ना होता है, हो गया आंसर खत्म। या तो आप ये 3 बार इसको घुमा लो, आप पीछे बैक हो जाओ, या तो आपको पता है कि 3 पाई क्या होता है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल इधर होता है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड यहाँ ले लिया, कुछ कम है, कम हो रहा है तो पीछे खिसका दो, बात खत्म। क्लियर हो गया, दैट्स इट, आंसर हो गया। वीडियो पॉज करो, नोट करो, खुद से बनाओ। अब मैं क्वेश्चन जो दूंगा आप लोग समझ गए ईमानदारी से, तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करोगे, फिर वीडियो आगे देखोगे। ओके, आप लोगों को कसम है ठीक है, चलो ठीक है बनाओ, तब तक मैं आराम करता हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो चलो ठीक है। दिल दिया है जान भी देंगे, ए पढ़ाई तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए पढ़ाई तेरे लिए नहीं जी चलो, नहीं आपको जान देने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करो अच्छा से, ठीक है। चलो तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ओके, ब्लू कलर थोड़ा अच्छा लगता है, अगर देखो बताओगे आप लोग कमेंट करके कि सर आप लोग को बताना है कि ब्लू कलर आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा पता चलता है कि ब्लैक कलर ज़्यादा पता चलता है, बताना मुझे, तो मैं उसी तरह आपका यूज़ करूँगा आपके कमेंट के हिसाब से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 10
ओके, मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। छः सौ डिग्री लो, मैंने ले लिया। 600 डिग्री मैं ये ले रहा हूँ, चलो 600 डिग्री। अभी 600 कितना करीब है, तो फिर 18 का टेबल पढ़ो, 60 है ये, 18 का टेबल पढ़ो। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 72 के 54 के करीब है। ओके, मैंने बोला था अभी आपको कि 180 डिग्री होता है पाई, 360 डिग्री होता है 2 पाई, 540 डिग्री होता है 18 तिया 54 3 पाई, और अगर 4 से गुना कर दोगे तो 18 चौका 72, 720 डिग्री हो जाएगा 4 पाई। अब बताओ 600 डिग्री 540 के करीब है कि 720 के करीब है? अगर 720 में 600 का अंतर देखो तो 120 का अंतर है, और 540 में 600 का अंतर देखो तो 60 का अंतर है, 60 का फर्क है, 60 का फर्क है, तो ये करीब है तो ये लेना पड़ेगा 3 पाई। कुछ नहीं करना है, खत्म सवाल। आप फटाफट कर लो, वीडियो पॉज किए खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है? तो क्या करोगे इसको, कितना पाई, 3 पाई ना, कितना 540 के करीब है, तो 540 से ज्यादा है कि कम है? 540 से ज्यादा है सर, ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। ओके, मैंने बोला ना कि या तो प्लस में या तो माइनस में यहाँ पाएगा। मैंने प्लस वाला एग्जांपल ले लिया अभी इससे पहले मैंने 2 माइनस वाला लिया था, ये प्लस में आ गया, तो या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। ये जो एंगल आएगा ना प्लस में माइनस में, या तो 0 डिग्री आएगा या तो 30 डिग्री आएगा या तो 45 या 60 डिग्री या 90 डिग्री, यही आएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, यही वैल्यू यूज होगा। आपको अलग से वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, याद करना ये वैल्यू आपको जो बचपन से याद है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा, यही यूज होगा, ठीक है? तो अब कुछ नहीं, देखो आप, ओके 540 कितना पाए बताओ? 3 पाए, और 60 लिख दो। अब कुछ नहीं, पाई पाई का जितना भी मल्टीपल है पहले डिलीट करो, उड़ाओ, सीधे उड़ाओ, 60 डिग्री लिख दो, हो गया खत्म। उड़ा दिया, 10 को 10 लिख दिया, 2 लगा दिया। अब खाली साइन देखना है, प्लस माइनस देखना है कि जो उड़ाओगे तो प्लस माइनस देना पड़ेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब ये देखो ये कौन क्वाड्रेंट में एंगल है, तो पहले बताओ ये कितना एंगल था? 3 पाई, 3 पाई किधर आएगा? ऑड मल्टीपल है, ऑड पाई का ऑड मल्टीपल इधर आता है, किधर आता है? इधर आता है इवन, इधर आता है ऑड, तो ऑड यहाँ पे आ गया। लो, घुमाने की भी जरूरत नहीं है। अब कुछ जुड़ रहा है तो आगे भागोगे, हमेशा हम लोग ऐसे घूमेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, ये आगे आगे आगे। प्लस होगा तो आगे भागेंगे और माइनस होगा तो पीछे भागेंगे, प्लस होगा तो आगे भागेंगे और माइनस होगा तो पीछे भागेंगे। ओके, ऐसे घूमेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई का उल्टा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलो, तो बताओ ये कुछ जुड़ रहा है तो कौन काटे? ये 3 पाई कहाँ पर आ गया? यहाँ पे, यहाँ पे आया। देखो 1 पाई 2 पाई 3 घुमा भी सकते हो, लेकिन यार छोटा एंगल तब ना घुमा रहे हो, लेकिन बड़ा एंगल का बार बार घुमाओगे। रूल मैंने इसलिए पढ़ाया ये कि ऑड मल्टीपल रहेगा तो इधर, इवन मल्टीपल रहेगा तो इधर पाई का। ओके, तो इधर 3 पाई, 3 पाई हमको जुड़ रहा है तो कौन क्वाड्रेंट चला गया बताओ? जस्ट ये कहोगे सर जुड़ रहा है तो थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है। नहीं, फोर्थ में नहीं जाना है, जस्ट आगे वाला, क्योंकि 60 तो जुड़ रहा है ना। फोर्थ में जुड़ने के लिए 90 से ज्यादा होना चाहिए, उतना नहीं है, हमको 60 चाहिए, तो इसलिए सीधे जोड़ के फोर्थ में कौन क्वाड्रेंट चला गया बताओ? कौन क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट सर, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट 10 क्या होता है? देखो थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है। ओ 10 पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव, तो प्लस लगा दो बार। प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है। 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 हो गया आंसर। 10 60 का वैल्यू आता नहीं है, हो गया 10 60 का वैल्यू, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, कोई दिक्कत? 1060 का √3 हो गया, तो कितना जल्दी निकल गया। अब इजी हो रहा है धीरे धीरे करके। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बता लो पहले, नोट कर लो, नोट कर लो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर न होंगे हम जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाह वाह सर, क्या गाना गा रहे हैं। चलो बिठा दो, चलो हो गया। गुड 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 गुड। ये सर आपका यही काफी है, आपने जो पहना हुआ है सर यही काफी है आपका। चलो ठीक है, तो प्लस भी आंसर आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, आपको अभी चुटकी में याद हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करो, जैसे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। सो डोंट वरी। क्या वो एग्जांपल हो गया सर चौथा, सब नोट करते जाओ, ये नोट्स में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स करते जाओ। वीडियो पॉज करो, नोट। मैं अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको खुद से बनाओ पहले। लो मैं दे रहा हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्बा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्बा। Try, 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 try yourself. Do yourself. Okay, just now it's my turn. Okay, चलो मेरी बारी है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। करूँ। ओके चलो हो गया। 750 डिग्री है,
750 डिग्री था। 180 का टेबल पढ़ो तो देखो 4 मरतबा पढ़ा तो सर 720 हो गया, 4 पाई आ गया, 420 के करीब है। ओ सर 720 के करीब है, मैंने 420 बोल दिया चलो ठीक है, अब तो पारा पड़ेगा ना, 18 चौका 72, 75 के करीब है, 4 पाई हो गया 720। ओके सर 720 प्लस कितना एंगल ज्यादा है बताओ, 30 डिग्री ज्यादा, 30 ज्यादा था देखो, 30 ज्यादा है। ओके आप 720 कितना पाए, 4 पाए प्लस 30 डिग्री। ओके चलो 4 पाई को सीधे मार दो, मारो मारो 4 पाई को सीधे हटा दो, सीधे हटा देना, कुछ सोचना ही नहीं है, मारो उसको, खत्म। सेक को सेक लिख दिया, खत्म, 4 पाई उड़ गया। उड़ाना भूलना नहीं है, उड़ा देना हवा में सीधे। आप पूछोगे सर क्यों उड़ाते हैं सर जवाब दूंगा जब आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा टेक्निक का, चिंता मत करो। ओके पहले आपको उड़ाना है, बस इतना है, इसे बहुत फार्मूला से आप बच जाओगे, ये याद रखो 30 डिग्री। ओके अब बताओ, सॉरी प्लस माइनस देखो नहीं क्या सर, बुढ़े सर, बुढ़े, बुढ़ा होगा तेरा बाप चलो कोई बात नहीं, सेक 30 है तब प्लस, मैंने 4 पाई प्लस है ना, 4 पाई कहां पर आएगा बताओ, बनाओ फिर से बनाइए, बार बार बनाना। 4 पाई किधर आएगा, इधर किधर सर, 4 पाई यहां पर आएगा, 4 पाई इधर, मैंने बोला था ना पाई का इवन मल्टीपल राइट साइड पॉजिटिव साइड, देखो पाई का इवन मल्टीपल पॉजिटिव साइड, पाई का ऑड मल्टीपल नेगेटिव साइड, पाई इधर हो गया, हमेशा घूमते हैं ऐसे। ओके अब जुड़ रहा है कि घट रहा है, जुड़ रहा है सर, आगे भागेंगे सर, उधर क्यों भागे, नीचे क्यों भागे, मैंने बोला फिर हमेशा ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, ऐसे यू 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 ऐसे घूमना है। ओके सर क्या हो जाता है आपको चलो कोई बात नहीं है, तो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो चूंकि कुछ जुड़ रहा है तो आगे भाग रहे, कौन क्वाड्रेंट हो गया, कौन क्वाड्रेंट, इसमें नहीं चले जाना है, इसी में रहना है, जस्ट इसके बगल में कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो वाह वाह सर ऑल पॉजिटिव, वाह वाह खत्म प्लस। ओके सेक 30 का वैल्यू ना होता है, अब उसको देखना नहीं है, जो देखेगा जो देखेगा क्या कहे कुछ नहीं बोलेंगे, चलो नहीं देखना है, गलत बात। सेक किसका उल्टा होता है बताओ, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का तो वैल्यू याद है ना, कितना बच्चा को उल्टा याद नहीं होता, कॉस का वैल्यू याद है, कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना, √3/2, बराबर, तो उल्टा कर दो 2/√3 हो गया। क्या महाराज बुड्ढे सर प्लस क्यों दिखा रहे हो यहाँ पे, ओके खुश ओके सर आप जोश में आ गए सर आप, चलो ठीक है हो गया, चलो हो गया, नोट करो, सेक हो गया, कितना आसानी से आ गया, देखो सेक 30 का वाले देख लो कहाँ गया, सेक 30 का 2/2 ओके मिटाओ इसको, मैं मिटा रहा हूँ और भी एग्जांपल दूंगा, अभी अच्छा एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो। 180 का पारा पढ़ना है, एनसीईआरटी का आपको पूरा प्रॉब्लम बनेगा, फिजिक्स में काम आएगा, भी बहुत सारी चीज मैं सिखाने वाला हूँ। चलो ठीक है मिटा रहा हूँ इस महफिल से, ये आपकी अमानत है, ये आपकी अमानत है। वाह 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 सर वाह, क्या गाना गा रहे हैं सर, आपको तो सिंगर होना चाहिए सर। इतना भी बड़ाई मत करो सर का, ठीक है पांचवा एग्जाम्पल। चलो अब मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ये मिटा रहा हूं मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट, अगर एंगल 5, मैं पांचवा एग्जाम्पल थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, पांचवा एग्जाम्पल। ओके उसका रूल मैं लिख दूंगा, चिंता मत करो। मैं लिख रहा हूं कॉस माइनस, नहीं मैं अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, साइन माइनस, ओके 690 डिग्री, लो खत्म, इतना मैंने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा समझना, सबका ध्यान रखना। कहो सर माइनस में एंगल दे दिया आप, माइनस में दे दी सर, तो माइनस के लिए एक रूल सुनो, मैं यहाँ पे एक रूल और लिख रहा हूँ, रूल सर, रूल खाली लिखाते हैं बुड्ढे सर, रूल समझाते नहीं है, रूल लिखाते हैं खाली। डोंट वरी पांडे जी, डोंट वरी, मैं बताऊंगा रूल क्या है, कि अगर एंगल में नेगेटिव हो, माइनस हो, तो साइन में माइनस बाहर निकाल देना। क्यों सर, क्यों बता बुड्ढे, बता क्यों, बताऊंगा डोंट वरी। साइन में माइनस बाहर निकाल दोगा, जो साइन के साथ होगा वही उसके उल्टा के साथ भी होगा, मैंने साइन में माइनस बाहर निकल रहा है तो कोसक में भी बाहर निकलेगा, तो उसका चिंता मत करना। कॉस में माइनस बाहर निकाल देना ऐसे करके, नो ऐसा गलती मत करना कॉस में माइनस बाहर नहीं निकालते हैं, ओके क्यों, रीजन बताता हूँ, सो डोंट वरी। कॉस याद रखना, कॉस के एंगल में अगर माइनस लिखा हुआ, अकेला माइनस लिखा हुआ, तब कॉस माइनस को खा जाता है, बस याद रखो खा जाता है, भुक्का है, कॉस माइनस को खा जाता है, यानी कॉस में अगर माइनस रहेगा ना तो माइनस खत्म कर देना, उड़ा देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये, टेन में माइनस बाहर रहेगा, कॉस भी माइनस खाएगा, सेक भी खाएगा, जो उसके सीधा के साथ है वही उसके उल्टा के साथ है, ओके 10 में माइनस बाहर निकल जाएगा,
तो देखो अगर निगेटिव एंगल है साइन में 10 में तो निगेटिव बाहर निकलेगा, उसका उल्टा के साथ भी वही होगा। और कॉस में अगर निगेटिव एंगल है तो कॉस निगेटिव को खा जाता है। कहो सर ऐसा क्यों होता है सर, बताता हूँ सुनो। मैंने इसलिए बोला था ना कि आपको अगर निगेटिव एंगल भी दिया रहेगा तो आपको हमेशा ऐसे घुमाना, टेंशन मत लेना। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ, इससे सुनना, साइन 30 डिग्री है एंगल है, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। अब मैं आपको बोलूँ कि साइन -30 का वैल्यू कितना होगा, उतारना तो नोट कर लेना। साइन -30 का वैल्यू कितना होगा, तो सर बोले कि साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, तो -1/2 आंसर आएगा। ओके, लेकिन यही पर तो मैं आपसे पूछूं cos 30 का वैल्यू कितना होगा, सर √3/2 होगा। cos -30 का वैल्यू कितना होगा सर, cos -30 का वैल्यू कितना होगा, वो भी √3/2 होगा। जा, ये तो बड़ा सर बड़ा अन्याय है सर, अत्याचार कर रहे हैं cos पे साइन पे। साइन में माइनस नहीं हटा रहे हैं लेकिन cos पे माइनस हटा दे रहे हैं। ये क्या अत्याचार है सर आपका, क्या अत्याचार है, ये गलत बात है। साइन के साथ cos के साथ, साइन के साथ अत्याचार, टेन के साथ अत्याचार, cos के साथ नहीं, बताता हूँ। ओके, तो cos में मैंने क्या बोला, माइनस खा जाता है, cos में माइनस खत्म। एक तो लॉजिक ये हुआ, फॉर्मूला है, मैं अभी लॉजिक भी देता हूँ। तो साइन में माइनस बाहर निकल जाएगा लेकिन cos में माइनस बाहर नहीं निकलेगा, cos माइनस को खा जाएगा, इसलिए cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होगा, cos -30 का वैल्यू √3/2 होगा। आपको सर क्या रीजन है, रीजन देखो, रीजन अभी बता देता हूँ। देखो रीजन बता रहा हूँ कि 30 डिग्री जो एंगल है प्लस 30 डिग्री जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे घुमाते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये 30 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में चला गया, कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब -30 जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे वो चला जाता है इधर। ये है 30 डिग्री, -30 डिग्री, ये माइनस एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझना बात को, कि जो प्लस 30 डिग्री एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब -30 डिग्री चूंकि क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, नेगेटिव एंगल ऐसे बनता है ऐसे। ओके, तो -30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव है, देखो ना cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है। तो फोर्थ में नेगेटिव भी अगर cos में लगाएगा तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि cos पॉजिटिव होता है फोर्थ में, और साइन नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ गया। ओके, रीजन समझ आया। जो थीटा एंगल है ना, थीटा अगर फर्स्ट में है तो -थीटा फोर्थ में चला जाएगा। अब फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, इसलिए cos माइनस को खा जाता है। बोलो मेरे साथ, रिपीट करो। आप लोगों को उसकी कसम है, किसकी कसम, उसकी। वाह अरे बच्चा, आप लोग देख रहे हो, कहो सर किसकी कसम है सर चलो मेरी कसम है, इतना तो जान रहे हो ना। चलो तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, थीटा एंगल अगर यहाँ है, थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, तो जो -थीटा एंगल होगा ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो छोड़ो, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, -थीटा की बात कर रहे हैं। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस भी लगा रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बात खत्म। तो इसे ना साइन में माइनस रहेगा तो बाहर कर दोगे, 10 में माइनस रहेगा बाहर कर दो, उसको उल्टा के साथ भी वही करोगे। कॉस में अगर माइनस रहेगा तो कॉस माइनस को खा जाता है, और सेक भी माइनस को खा जाता है, बात खत्म। क्लियर, चलो तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये जरूर बता लेना। ओके, चलो तेरे नाम सर, बाय एक्सिस भी दिखाई दीजिए ना, लो दिखा दे रहा हूँ मैं, इसलिए आराम आराम से लिख रहा हूँ कि आप लोग को नोट्स बन जाए। गुड। ओके, चलो अब साइन कैसे निकालेंगे, माइनस लगा दिया मैंने, देखो साइन, तो साइन में माइनस बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, देखो माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दो, कुछ करना ही नहीं आपको, माइनस पहले बाहर निकाल दो, ये रूल लगा दो पहले, ये रूल। ओके, तो साइन में बाहर माइनस लगा दो, बाहर निकाल दिया। अब पहाड़ा, अब टेबल पढ़ना, अब टेबल पढ़ना, अब पहाड़ा पढ़ना। ओके, साइन में माइनस बाहर निकाल दिया, अब टेबल पढ़ो, पढ़ो 180 का पढ़ा पढ़ो। क्या मैंने बोला था बताओ, x पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 2 पाई का वैल्यू 360 डिग्री, 18 दूना 36 और 18 दिया 54, 540 डिग्री, 18 चौका 72, वाह सर 720 डिग्री, किसके करीब है, 690, इसके करीब है, इसके करीब है, 720 के करीब है, 720 के करीब है, ज्यादा है कि कम है, कम है, 720 से कम है, कितना कम है सर, ये माइनस कहाँ से आया सर, ये माइनस ये वाला आया, ये वाला, ये रूल से, इस रूल से। ओके, माइनस रहेगा साइन में बाहर निकलेगा, साइन के उल्टा में भी वही बात होगा, टेन में भी वही बात होगा, कॉट में भी वही बात होगा, लेकिन कॉस में अगर माइनस रहेगा तो कॉस माइनस को खा जाएगा, कॉस में प्लस से होता है। ओके, माइनस भी रहेगा तो दिमाग में बैठा लेना। तो ये माइनस, तो ये रहने देना माइनस को, चिंता नहीं करना। अब इसको लिख दो 690, 18 का पढ़ा पढ़ो, 18 का पढ़ा, 4 पाए ना, 4 पाए 720 के करीब है, 720 माइनस करना 30 डिग्री, 30 का फर्क है ना, 30 कम है ना, 30 कम है घटा दिया, ज़्यादा होता तो जोड़ देते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, यू, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। 4 720 कितना पाए, 4 पाए, 4 पाए, यस बुड्ढे सर, हो गया। चलो, आई एम नॉट बुड्ढा। ओके चलो ठीक है, तो माइनस, अब बताओ, अब रूल सुनो, ई माइनस पहले का माइनस है, ई माइनस वो शुरू से आ रहा है, जो ये रूल इस रूल से है। अब बताओ 4 पाया, पहले उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, 4 पाए उड़ाओ। सर क्यों उड़ा रहे सर, अरे रूल से बोलो ना, उड़ा देना है, रिमूव एन पाए, उड़ा देना है, जितना भी पाया है उड़ा देना है। ओके, अब 4 पाई कहाँ पड़ेगा, क्वाड्रेंट बनाओ, प्लस माइनस देना पड़ेगा ना, साइन है तो साइन लिख दिया, और 4 पाई उड़ा दिया, 30 लिख दिया, 30 लिख दिया, लो
ओके अब सुनो अच्छा से, अब बढ़िया सुना। ओके प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस देना पड़ेगा ना, ई माइनस तो ये शुरू का है, ये इस रूल से, लेकिन अभी जो उड़ाए और डिलीट किए तो क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस देना पड़ेगा ना, जो हर जगह देखते हैं। तो कौन क्वाड्रेंट में 4 पाई है, 4 पाई कहाँ पर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इवन पाई है, इवन पाई इधर होता है, एक्स एक्स पे इधर इधर हो गया। ओके अब इधर कुछ घट रहा है कि जुड़ रहा है, घट रहा है तो पीछे भागो, इधर भागो, घट रहा है तो पीछे, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे भागते हैं, हमेशा मैंने बोला ना ऐसे भागना है, तो घटेगा तो ऐसे भागोगे आप, भागे नहीं तो 4 पाए घुमा लो, कितना 4 पाए, 1 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए हो गया, 4 पाए यहाँ आया। अब कुछ घट रहा है तो घट रहा है, पीछे हो जाओ, पीछे आगे नहीं भागो, पीछे हो जाओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी। अब वैसे भी मैंने बोला उतना लंबा घुमाने की जरूरत नहीं बार बार। ओके 4 पाई कहाँ पर आएगा सर, 4 पाई आएगा सर इधर पॉजिटिव साइड में, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव साइड पे आता है, एक्स एक्स पे पॉजिटिव साइड पर है। अब कुछ जुड़ता तो आगे भागते हैं, ऐसे भाग हमेशा हम लोग भागेंगे, आगे भागेंगे तो ऐसे भागेंगे, पीछे होंगे तो थोड़ा पीछे गैप होंगे, ऐसे बैक होंगे, तो कौन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव है तो माइनस लगाओ, ये माइनस आया क्वाड्रेंट वाला, ये माइनस आया क्वाड्रेंट वाला, ये माइनस आया रूल वाला, तो ये माइनस 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 प्लस, साइन 30 का हल करना होता है सर, सर दिखाई नहीं दे रहा आपका, कोई बात नहीं मैं हटा देता हूँ यहाँ से आंसर लिख देता हूँ। ये माइनस आया क्वाड्रेंट का, ये माइनस आया यहाँ वाला रूल से, ये वाला रूल से, माइनस माइनस प्लस, हमेशा घूमेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमेंगे, सो चिंता मत करना। आपको कितना बच्चा क्या सोचेगा सर नेगेटिव एंगल है ऐसे घुमाइए ना, हम नहीं घुमाना, कंफ्यूजन पैदा मत करो। ओके ओके स्टडी विथ नो कंफ्यूजन, स्टडी विथ नो कंफ्यूजन, एक बच्चा लिखा हुआ था नो स्टडी नो कंफ्यूजन, अरे यार क्या बच्चा सभी, लेकिन मैं बोलता हूं स्टडी विथ नो कंफ्यूजन। ओके नो स्टडी विथ कंफ्यूजन। ओके यस स्टडी बिन कंफ्यूजन वाला स्टडी मत करो, ओके स्टडी करो बिना कंफ्यूजन के। ओके चलो हो गया 1/2 माइनस प्लस साइन 30 हो गया, क्लियर। तो ये इवन पाई वाला आप रूल समझ में आ रहा है आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। 5 को एग्जांपल हो गया, नोट थ्योरी से उतार लो अच्छा से, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाओ, पूरा बन जाएगा। 90 वाला रूल बताऊंगा, अभी तो एक्स एक्स का एंगल बताया, वाई एक्स पे क्या एंगल होगा वो भी बताऊंगा। ओके नेक्स्ट में आपको मैं कुछ होमवर्क देकर दे रहा हूँ, आप लोग खुद से आप बना सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ, चलो उतार लो इसको, उतार लो। देखो मेरा वीडियो 1 घंटा से ऊपर जा रहा है, 1 घंटा क्रॉस कर चुका है। ओके फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया, रिलैक्स होकर समझना। ओके चलो हो गया हो गया। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय यूं ना है भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। क्या बात है सर, क्या गाना गाते हैं चलो बेटा मैं थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग मी। ओके चलो फॉर कम्प्लीमेंट, ओके फॉर योर कम्प्लीमेंट, बिटाओ बिटाओ बिटाओ। ओके सर बहुत गाना गाते हैं सर। चलो अब छोटी छोटी बात मैं बता के लेक्चर खत्म करूंगा, लंबा हो गया, मैं खुद भी थक गया हूँ। ओके सो डोंट वरी पांडे जी, आप लोग चिंता मत करो। चलो अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बहुत ज्यादा यूज होता है, आप लोग ध्यान देना, सुनना अच्छा से। ओके देखो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में घर से होमवर्क करके 120 डिग्री का वैल्यू निकालने का लाना, 120 डिग्री। ओके 120 कितना के इक्वल होगा बता दो, 180 के करीब है, तो 180 माइनस क्या करोगे, 180 माइनस 60, 60 के बराबर, 180 क्या है पाई है, पाई माइनस 60, 180 तो पाई तो गायब हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। अगर 135 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो 180 माइनस, खुद से निकाल सकते हो आप लोग, 45 के इक्वल होगा, 180 माइनस 45 यानी पाई माइनस 45। ओके अगर आपको बोला जाए 150 का निकालो, 155 का, 150 डिग्री का, तो हो जाएगा आपको 180 माइनस 30, 30 डिग्री,
हो जाएगा पाई माइनस 30 डिग्री। कौन क्वाड्रेंट में तीनों एंगल, किस क्वाड्रेंट पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, देखो ना, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। अरे 90 से बड़ा एंगल है ना, देखो ना ये क्वाड्रेंट बनाओ, क्वाड्रेंट बनाओ। तो ये 90 से यहाँ तक, वैसे भी एक पाई है, ये एक पाई है, एक पाई किधर आएगा? यहाँ पे एक पाई में कुछ घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, वैसे भी सोचो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, 90 से 180, 90 से 180 कौन क्वाड्रेंट है? तो 90 से 180 कोई भी क्वाड्रेंट है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 0 से 90 डिग्री जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और 90 से 180 जो होगा वो एंगल क्या होगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और 180 से लेकर 270 के बीच में कौन क्वाड्रेंट होगा? तो बढ़िया से लिख देता हूँ, याद रहेगा। क्योंकि ये वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आपको रटना नहीं है, ये चुटकी में आपको याद रहना चाहिए। 0 से 90 डिग्री, और 90 से 180 डिग्री, और यहाँ 180 से 270 डिग्री, और 270 से 360 डिग्री। सर कैसे कैसे कर दिए सर? 90 90 180 190 270 270 90 360। ओके, क्लियर हो गया। तो जब भी आपको दिखाई दे 120 135 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ तो क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यानी कि साइन 120 निकालोगे तो साइन 60 के बराबर होगा, क्योंकि पाई तो गायब हो जाएगा, पाई तो गायब करना है, पाई का साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा। कॉस 120 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगा। टेन 120 का वैल्यू टेन 60 के बराबर होगा। बस प्लस माइनस रखना। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, चूंकि ये एंगल सारे एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, साइन का कॉस का टेन का निकालना, उल्टा का निकालने की जरूरत नहीं है। तो साइन 120 का वैल्यू क्या करोगे? मैं सीधे लिख रहा हूँ, साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के बराबर। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? आपको बात समझ नहीं आया? क्योंकि साइन पाई गायब हो जाएगा, साइन 60 डिग्री करेंगे। अब प्लस माइनस तो लेंगे नहीं, क्योंकि मैं प्लस ही होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। ये कौन क्वाड्रेंट में एंगल है? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ओके, तो चाहे साइन 120 हो, चाहे 135 हो, 150, सब पे प्लस आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके, 120 60 के बराबर होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलूँ कॉस 120 का वैल्यू कितना होगा सर? कॉस 120 का वैल्यू होगा कॉस 60 के बराबर, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पाई गायब हो जाएगा ना, पाई गायब तो माइनस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, -1/2। कॉस 120 का -1/2। टेन 120 का वैल्यू निकालोगे तो सोचो, खुद से सोचो, टेन 120 का वैल्यू टेन 60 के बराबर होगा। 60 के बराबर तो होगा, लेकिन नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, टेन 60 का √3/2 होता है। तो देखो, जहां भी 120 का वैल्यू निकालोगे वो 60 के बराबर होगा, 135 45 के बराबर होगा, 150 30 के बराबर होगा। तो कैसे समझ में? 180 तो गायब हो जाए, पाई गायब हो जाए, पाई तो गायब करना है। बस यही कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये सारे एंगल किसका है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना, वो आपको क्या होता है? साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब कॉस टेन नेगेटिव होगा। कॉस साइन कॉस टेन निकालना है, यही तीन निकालना, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? चलो ये बना लेना खुद से 135 भी निकाल लेना, 45 के बराबर 135। भाई पूछो कॉस 135 का वैल्यू कितना होगा? तो 135 कितना होता है? 180 - 45, 180 तो गायब हो जाएगा, और उसका कॉस 45 का होता है 1/2, तो 1/2 तो होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो -1/2। सर क्या क्या बोले आप, समझ में नहीं आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉस 135 का वैल्यू निकालना है, तो 135 को लिखोगे 180 - 45, 180 - 45, 180 गायब, 45 cos 45 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 तो आंसर आएगा। लेकिन चूंकि cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -1/2 हो जाएगा, बात खत्म। अरे cos 135 का वैल्यू cos 45 के बराबर, लेकिन माइनस में होगा। cos 150 का वैल्यू cos 30 के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर, लेकिन माइनस में होगा। tan 135 का वैल्यू tan 45 के बराबर होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन माइनस होगा, क्योंकि -1 होता है। tan 150 का वैल्यू tan 30 के बराबर होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/3, माइनस लगा देना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो ये सारे एंगल, जो तीनों एंगल है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ओके, चलो उसके अलावा मैं और लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ इसको मैं। ओके, ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल हो गया। चलो मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। वीडियो पॉज कर लिया? ओके, चलो मैं मिटा रहा हूँ। अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लिख देता हूँ। ओके, यही सब यूज होगा आपको। ओके, ठीक है। अब देखो, मैं लिख रहा हूँ आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो अब ले रहा हूँ 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ। 180 में 30 जोड़ो, 30 जोड़ो तो 210 डिग्री, 210 डिग्री कितना? पाई प्लस 30, 180 प्लस 30। ओके, 240, 240 नहीं, पहले करते हैं 225, सॉरी 45 जोड़ेंगे, पाई प्लस 45। ओके, 180 में 45 जोड़ो तो 225 हो जाएगा, और 240 डिग्री कितना हो जाएगा सर? 240 डिग्री कितना हो जाएगा सर? तो पाई प्लस 60, बात खत्म। तो इस सब कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये उतार लेना, जरूर उतार लेना। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में। अब थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 210 निकालोगे ना, तो साइन 210 साइन 30 के बराबर होगा, पाई तो गायब हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, खाली माइनस लगा देना, क्योंकि उससे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, -1/2 हो जाएगा। ओके, मैं एक लिख कर दिखा देता हूँ। साइन 210 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? साइन
पाई तो क्या बजाएगा साइन 30, मैं एक के बार लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस लिख रहा हूँ। माइनस क्यों? क्योंकि थर्ड कॉर्नर में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, और साइन 30 का लोअर माइनस हो गया। 10 इक्वल पॉजिटिव होगा, 10 का हो जाएगा 10 30 का होता है √1/√3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। अब कॉस का माइनस होता है, कॉस में थर्ड कॉर्नर में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो कॉस 30 का √3/2 होता है, तो माइनस √3/2 कर दोगे, बात खत्म। तो 210 30 के बराबर होगा, 225 45 के बराबर होगा, 240 60 के बराबर। नहीं समझ आया, आराम आराम से बनाना भाई, पारा पढ़ के जो मैंने बताया तरीके से। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, सबको लिख लेना, साइन साइन भी बना लेना, मैंने इसका साइन 210 का निकाल लेना, कॉस 210 का निकाल लेना, टेन 210 का निकालना, खुद से निकालना। साइन 225 का निकालना, कॉस 225 का निकालना, टेन 225 का निकालना, साइन 240 का निकालना, कॉस 240 का निकालना, और टेन 240 का निकालना। ओके, मुंह से बता सकते हो, सबका 10 पॉजिटिव आएगा, सबका 10 पॉजिटिव, थर्ड कॉर्नर में 10 पॉजिटिव होता है, और सबका साइन और कॉस नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब 210 है तो 30 के बराबर होगा, और 225 है 45 के बराबर होगा, और 240 है 60 के बराबर होगा, बात खत्म, मिटा रहा हूं मैं। एक ही बात को मैं रिपीट करके बहुत बड़ा बोल दिया। चलो अब आता हूँ मैं फोर्थ कार्ड में। फोर्थ कार्ड में 330 में मैं ले रहा हूँ 315 डिग्री, ओके, या 330 डिग्री ले लेता हूँ। 330 डिग्री, 330 मतलब समझे, यानी कि 360 माइनस 2 पाई 360 में से 30 घटा दो, 30 के बराबर होगा। 180 का पारा ही पढ़ना है, 90 का पारा नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ आपको, 90 का रूल बताऊंगा बाद में। 315 315 कितना हो गया, 45 घटा दो, 360 में से 360 हो गया ये 2 पाई, उसमें से 45 घटा दो, और 300 डिग्री का हो जाएगा आपको 2 पाई माइनस 60 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, कौन क्वाड्रेंट चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, यानी बाकी सब नेगेटिव। तो सबका इसका साइन निकालोगे, कॉस निकालोगे, टेन निकालोगे, तो साइन तो नेगेटिव आएगा, साइन 30 के बराबर होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये तो गायब हो जाएगा, 1/2 होता है, माइनस लगा देना, क्या साइन 30 डिग्री, तो साइन 330 निकालोगे अगर, ओके, तो साइन 30 लिखोगे, क्योंकि 2 पाई तो गायब हो जाएगा, अब माइनस लगा दोगे। ओके, और नहीं तो नहीं समझ आया तो पूरा स्टेप करना, पूरा 2 पाई लिखना, 360 माइनस 30 लिखना, पारा पढ़ना, पूरा आराम से बनाना, आसान तक बना देना सवाल। ठीक है, तो -1/2 हो जाएगा। क्लियर? देखो ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका कॉस पॉजिटिव, इसका कॉस पॉजिटिव, इसका कॉस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका 10 नेगेटिव, इसका 10 नेगेटिव, इसका भी 10 नेगेटिव, बस इसमें 30 के बराबर, इसमें 45 के बराबर, इसमें 60 के बराबर, बात खत्म। सबको बना के लाना, 360 तक बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, इस तरह आप लोग बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, बहुत लंबा मैंने लेक्चर ले लिया आप लोगों का। आपका होगा सर 180 का पारा करना होगा, 180 का सर वैल्यू कितना होगा, 360 का वैल्यू कितना होगा, सब सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब 90 का रूल बताएंगे आपको। ये रूल आना चाहिए आपको, सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ओके, चलो और उसको उतार लेना, और खुद से 0 से लेकर 360 डिग्री तक का वैल्यू लिखना, और वो जो वैल्यू आएगा ना वो सिर्फ 30 45 60 90 पर, आपको ज़्यादा वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेबल बना कर बताऊंगा। ठीक है, तो नोट कर लो। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, अब बुक का बनाना जाकर सवाल सब बन जाएगा, पूरा बन जाएगा आपका। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लो, अगर मान लो कहीं पर पाई में लिखा हुआ है, पाई में लिखा हुआ है, जैसे सुनो मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है 11 पाई बाई 6, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है साइन 11 पाई बाई 6 का वैल्यू, इसका निकालना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो क्या करो, पहले इसको डिग्री में बदलोगे, पाई बाई 6 पाई का वैल्यू लिखो 180, 180 को 6 से काटो, 30 डिग्री, 30 को 11 से गुना कर लो, तो 11 तिया 33, 330 डिग्री हो गया। डिग्री बदल लिया, अब पहाड़ा पढ़ के बनाओ सवाल को, पढ़ा कितना है, 360 के करीब है, तो लिखोगे 360 यानी 2 पाई माइनस 30, ये तो हो गया 330 ये वाला। ओके, साइन 30 वाला, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, माइनस होता है, -1/2 आंसर आ गया। ओके, -1/2। तो अगर ई पाई का वैल्यू पहले डिग्री में बदल लेना है, डिग्री में तुमको पहाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, चलो हो गया, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया, चलो। तो चलो बच्चों, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगा होगा, पकाव नहीं हुआ है। अगर देखो मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं कंटेंट पूरा देता हूँ, बहुत आराम से समझाता हूँ, हर बच्चों का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा आप लोग लगता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा समय समझ रहा हूँ, तो आप वीडियो को भगा करके 2x के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में, 1.25 के स्पीड में करके देख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे साथ इस तरह बने रहो। टिमोटी में पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा, पूरा फिजिक्स का मैथ पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को फिजिक्स में दिक्कत ना हो और आप लोग नीट और जी की तैयारी कर सको आराम से धुआंधार तरीके से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।